ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। गायत्री मंत्र का अर्थ गायत्री परिवार वाले भी नहीं जानते कई लोग। गायत्री का 3 अर्थ है। सबसे पहला तो गायत्री मंत्र है जो विश्वामित्र ने लिख के दिया, सूर्य यजुस, कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाए, उस सूर्य को हम प्रणाम करते हैं। वही उस मंत्र का तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, उनको प्रणाम करना। लेकिन दूसरा अर्थ हमारे संतों ने कहा गायत्री, जहां 3 बार भगवान का गुण गाया जाए वो गायत्री। अब 3 बार गुण गाना, सुबह सो के उठते हैं ना, तो स्नान ध्यान करके थोड़ा सा तो पूजा कर लो। कई लोग पर टाइम ही नहीं है, सूर्य को पानी देने का टाइम नहीं है। इसने एक जगह प्रवचन में बताते रहे, रोज सूरज भगवान ला पानी देकर, एक जन के थे मैं तो नहीं कब के देखे हूँ बेरा लग 15 दिन हो गए मैं बेरा नहीं देखे हूँ। मैं कहते मुरी गड़िया थस का, अरे बूता काम के मारे महाराज टाइम ही नहीं मिले, ऐसे देखे भी नहीं मिले, सोचो। अच्छा, कई लोग देख भी लेते होंगे तो हाथ जोड़ने का टाइम नहीं है। हे सूर्य भगवान, आप हमें प्रकाश देते हो,
गायत्री का अर्थ है जहां 3 बार गायन होता है, 3 बार पूजन होता है, वो घर गायत्री निवास हो जाता है। वही गायत्री की परंपरा है। प्रातःकाल की बेला में भगवान का नाम गाना, आरती करना, और दोपहर की बेला में जो भी भोजन बना हो वो भगवान के सामने रखकर हाथ जोड़ करके भगवान को तुलसी पत्ता डाल के अर्पण करना। और संध्या बेला में दिया बत्ती का समय हो तो दिया बत्ती करके भगवान का गीत गा लो, भजन गा लो, प्रार्थना कर लो, प्रणाम कर लो। ये गायत्री हो गया। लेकिन हमारे संतों ने कहा, मनुक पीठ वाले महाराज जी श्री राजेंद्र देवाचार्य जी पाटेश्वर धाम भी आए थे, वहां गोभक्तमाल कथा हुई, तो उनकी बात याद करता हूं। वो कहते हैं एक और गायत्री का अर्थ है, और वो गायत्री का अर्थ क्या है? जो गाय को 3 बार देख लेता है। यहां कितने लोग हैं जिनके घर में गाय है? जगह हाथ उठाओ। बाकी मन रेंगा देव का सब हवे ना। 3 घाव देखिए कि नहीं देखबे? 1 घाव बिहन्या जाओगे भाई, गोबर कचरा करोगे, खाना पानी देगो, कोई लोग धोते भी हैं, कुछ होता है, सेवा करते हैं। फिर जब गोधीली बेला में गौ माता आती है तो उस समय गौ माता को अंदर घर में करते हो, उस समय दर्शन करते हो। और उसके बाद एक अच्छे गौ सेवक की निशानी है कि रात्रि में सोने से पहले एक नज़र गोष्ठ में झांक लेना चाहिए कि गाय जहाँ बैठी है उसको कोई तकलीफ तो नहीं है, खाने को है कि नहीं, पानी है कि नहीं। तो जो गाय का पालन करता है वो भक्तगण या वो माताएं 3 बार गाय का दर्शन कर ले तो गायत्री। कुल मिलाकर जिस घर में गाय नहीं, जिस घर में माता पिता की सेवा नहीं, जिस घर में बड़ों का आदर नहीं, जिस घर में मेहमान ना आए, जिस घर में आए अतिथि का सम्मान ना हो, जिस घर में साधु संत कभी मत आए, जिस घर में ब्राह्मण ना आए, जिस घर में कभी भगवान का नाम ना सुनाई दे, दिया बत्ती ना हो, धूप लोभान ना हो, वो घर घर नहीं है। कितनी अच्छी परंपरा दी। तो ये जो हमारा गांव है ना, ये गांव भर का घर है। इसीलिए हर साल गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से अखंड कीर्तन का ये सुंदर सा नियम बना। कितने वर्ष हो गए। पहले रक्षाबंधन के दिन मैं आश्रम में रहता था, ड्यूटी लगती थी और गुरुदेव यहाँ आते थे। ये आलीवाड़ा गांव ही ऐसा है जहाँ गुरुदेव आते थे और मैं आश्रम में रहता था। नहीं तो बाकी जितना जगह मैं जाता था गुरुदेव आश्रम में रहते थे। लेकिन ये आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को गुरुदेव का हर वर्ष दर्शन, इस गांव को उनकी चरण धूलि सदा मिलती रही। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, हमारे संचालक जी कह रहे थे कि गुरुदेव के जाने के बाद बालक दास जी आने लगे, तो गुरु कहीं जाता नहीं है। ये सामान्य व्यक्ति के लिए कहा गई बात हो गई, गुरुदेव के लिए नहीं। गुरुदेव कहाँ गए? वो कहीं नहीं जाते। जाइए जामड़ी पाटेश्वर देखिए जाकर, मैं हूं तो नहीं हूं तो आप वहां जाइए, आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि गुरुदेव वहां नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि गुरुदेव और शक्तिशाली होकर कण कण में व्याप्त हो चुके हैं। हर जगह उनकी ऊर्जा और ताकत दिखाई देती। तो गुरु कहीं जाता नहीं। गुरु तो हम में समा जाता है ज्ञान बनकर, गुरु हम में समा जाता है संस्कार बनकर। गुरु हमारे मन मस्तिष्क में आकर समाहित होकर यदि हम उसके आदर्श पे चलेंगे तो हमारे जुबान से वो बोलने लगता है, हमारी आंखों से दुनिया को देखने लगता है। तो ये शब्द कभी विचार में भी नहीं आना चाहिए, गुरु चले गए या गुरु के जाने के बाद या गुरु कहाँ जाएगा? गुरु कहीं नहीं जाता। और गुरु कहीं है भी और चेला है भी, पर गुरु चेला का मन नहीं मिल रहा है तो गुरु रह के भी कोई मतलब नहीं। मन मिले तो चेला, नहीं तो फिरे अकेला। और यदि आप गुरु के रास्ते में पक्के चल रहे हो, यदि आप गुरु के अनुशासन में चल रहे हो, गुरुदेव के बताए मार्ग का अनुसरण कर रहे हो, तो आप तो क्या 1000 पीढ़ी के भी चेले हो जाएं तो भी वही गुरु रहेगा। गुरु तत्व कभी नाहम तत्व है गुरु परम कहा गया। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम।
परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।